बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मंसूब उनके मुबैना एक्स अकाउंट से ये बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत के पास ये सलाहियत ही मौजूद नहीं है कि वो दहशतगर्दी से निपट सके। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन हसास इदारों की जिम्मेदारी दहशतगर्दों को कुचलना थी, हुकूमत ने उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने पर लगा दिया। नतीजा ये निकला कि इन नाकामियों की सज़ा आम आदमी पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सरबराह, साबिक कप्तान और साबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि जब उनकी हुकूमत थी, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो उन्होंने अफ़गान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए। पहले अशरफ गनी के साथ मामलात तय किए, बाद अज़ां जो उनके दौरे हुकूमत में DGISI थे फैज़ हमीद, उन्होंने तालिबान हुकूमत के साथ बात की और वो इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि जो गिरोह अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, उनका कला कमा किया जाए। उनकी ये बातें दुरुस्त भी हो सकती हैं। उनका ये दावा भी तस्लीम किया जा सकता है कि PTI की हुकूमत के दौरान दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में वाज़े कमी देखने में आई थी। अब इसकी वजूहात क्या थी? क्या अफ़गानिस्तान में हुकूमत का तब्दील होना था, या पाकिस्तान जो उस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी बनाने वाले इदारे थे, उनकी दुरुस्त पॉलिसियाँ थी? ये दो अलग अलग मामलात हैं। बहरहाल हमारी इस रियासत की बदनसीबी ये रही है कि जिन्हें हम इस रियासत की अनाने इक़्तिदार थमाते हैं, जो हमारी सियासी क़ुव्वतें हैं, जो अवाम की तर्जुमान होने की दावेदार हैं, वो कभी मामलात को, हालात को उस तनाजुर में नहीं देखती जो अवामी मुफादात से इबारत हो। हमारे यहाँ रियासत के बजाय सियासत का फ़ायदा मद्देनज़र रखा जाता है। यही वजह है कि पिछले 76 साल से वो मसाइल हल ही नहीं हो पा रहे जो इस रियासत के तरक्की के सफ़र में मुसलसल रुकावट है। इन मसाइल में सबसे बड़ा अफरीत, सबसे बड़ा अजाब, सबसे बड़ी मुसीबत यकीनी तौर पे दहशतगर्दी है। हमारे वो इदारे जिनको अमन व अमान को बहाल रखना है, उनमें सियासी मुदाखलत, और वो इदारे जिनको दहशतगर्दी रोकनी है, उनका सियासत में अमल दखल हमेशा से ऐसे नताइज देता रहा है जो हमारी रियासत के लिए बड़ी बीमारी साबित हुए हैं। अब जो सियासी कुव्वतें हुकूमती बेंचों पर बैठी हुई हैं, वो अज़ खुद या फिर किसी की जानिब देखते हुए या ताकतवर हलकों से हिदायत लेते हुए या अपनी पॉलिसी, उनकी सोच को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दे रही हैं और ये ऐलान कर रही हैं कि इस वक्त अगर ऑपरेशन ना किया गया तो पाकिस्तान के मसाइल बढ़ेंगे। जबकि वो कुव्वतें, वो सियासी जमातें जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है, बिलखुसूस जो KP में सियासत करती हैं, उनका कहना है कि कोई भी फ़ौजी ऑपरेशन, अस्करी कार्रवाई, ख़ास तौर पे जो अगर आप ये सारा सिलसिला KP में करते हैं तो ये पाकिस्तान के हक़ में नहीं होगा। ज़रूरत तो इस चीज़ की है कि आप अपनी सियासी जीत के बजाय, सियासी कामयाबी के बजाय इस रियासत के मुफादात को देखिए। आप देखिए कि पिछले दिनों चीनी इंजीनियर्स के साथ क्या हुआ। आप ये देखिए कि पंजाबी जो लोग कोयटा का सफ़र करते हैं, बलूचिस्तान का सफ़र करते हैं, उनको चुन चुन कर उनके शनाख्ती कार्ड देखकर जो टारगेट किलिंग हो रही है, रियासत के वजूद पर क्या वो सबसे बड़ा सवालिया निशान नहीं है? वो कौन से अनासर हैं जो पंजाबी बलोच के दरमियान, पंजाबी पठान के दरमियान या पंजाबी सिंधी के दरमियान फासले बढ़ा रहे हैं? ये फासले आज से बढ़ना शुरू
नहीं हुए। इसके पीछे एक मुकम्मल तारीख है। जो बलोच सरदार पंजाबी को या पंजाब को गाली देते आए हैं, इस नफरत का बीज उन्होंने बोया। जवाबन जिनको पंजाब का मुकदमा लड़ना चाहिए था, उन्होंने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की रखी। इसी तरह से जो केपी में मौजूद दहशतगर्द अनासर रहे हैं, वो भी एक खास सोच को लेकर खास लोगों को टारगेट करते रहे हैं, जिनमें पाक फौज सफ़े अव्वल पर है, पुलिस है, रेंजर्स के एहलकार हैं। उनका कत्लेआम जब हो रहा था तो उस वक्त जो लोग खामोश रहे, जब सवात की गलियों में हमारे जवानों के सरों से फुटबॉल खेली जा रही थी, तब जो लोग खामोश रहे, तब जो उन अनासर के सहूलतकार बने रहे, क्या उनको सजा नहीं दी जानी चाहिए? इसी तरह से अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी सोच उन लोगों के साथ हम आहंग है जो इस रियासत की बुनियादें कमज़ोर करना चाहते हैं, जो दहशतगर्दों के हवाले से ये राय रखते हैं कि ये हमारे अपने बेटे हैं। हमारे अपने बेटे जब माँ का गला दबाएंगे, जब बाप की दाढ़ी नोचेंगे, तो फिर उनकी वल्दियत में बाप का, माँ का नाम लिखा हुआ होना काफ़ी नहीं है। असल बात यह है कि बेटे के दिल में, बेटे की आंख में वालिद और वालिदा के लिए एहतराम मौजूद हो। रियासत भी माँ है, रियासत भी बाप का किरदार अदा करती है, आपको रहने की जगह देती है, आपका तहफ़्फ़ुज़ देती है, आपको रोज़गार देती है। लिहाजा जब आप अपने ही माँ बाप के ख़िलाफ़ हथियार उठाते हैं, जब अपनी ही रियासत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो फिर रियासत को भी चाहिए कि आपके साथ वही सलूक करे जिसके आप हकदार हैं। अब मौजूदा ऑपरेशन का अगर हम जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और जो हुकूमती बेंचों पर बैठी हुई जमातें हैं, इनको मिल बैठकर एक बार फैसला कर लेना चाहिए कि इस रियासत को इस आग से जो इसके दामन तक आन पहुंची है, जो इसके दामन को मुसलसल जला रही है, इस आग से कैसे छुटकारा पाना है। बहुत ज़रूरी है कि एक पॉलिसी हो, बहुत ज़रूरी है कि आज के हुक्मरान वही सोच इख्तियार करें जो आने वाली हुकूमतों के लिए, जिसके साथ चलना मुश्किल ना हो। कल को अगर किसी और की हुकूमत आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आती है, JUI फे आती है, जमात इस्लामी आती है, तो कल को ये पॉलिसी रिवर्स ना हो। कल को अगर आपकी फ़ौजी क़यादत तब्दील होती है तो इस पॉलिसी को तर्क करके कोई नई पॉलिसी इख्तियार ना की जाए। आप जो भी पॉलिसी इख्तियार करते हैं, कल आने वाली हुकूमत को उसके साथ चलना चाहिए। कल आने वाली हुकूमत अगर PTI की है, JUIF की है, जमात इस्लामी की है, ज़रूरी ये है कि आज ही इन जमातों के, इन सियासी क़ुव्वतों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कीजिए, इनके साथ बैठिए। उनको भी चाहिए कि वो अपने जो सियासी मुफादात हैं उनको बालाए ताक रखें। सबसे पहला मुफाद रियासत का, सबसे पहली सोच पाकिस्तान है। इसके बाद इमरान खान है, नवाज शरीफ है, आसिफ जरदारी या आसिम मुनीर, कोई भी शख्सियत, कोई भी किरदार पाकिस्तान के बाद है। सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग हैं। दहशतगर्दी हमेशा से पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट रही है। अब तो इसी दहशतगर्दी की वजह से चीन भी पाकिस्तान से थोड़ा नाला है। जाहिर है चीन की ये बुनियादी डिमांड है कि उसके शहरियों, इंजीनियर्स, जो भी लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान काम कर रहा है, वज़ारत दाखिला भी काम कर रही है, वज़ारत दिफ़ा भी काम कर रही है। लेकिन अगर इसी तरह से चीनी इंजीनियर्स को टारगेट किया जाता रहा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी।
यकीनी तौर पे इस दहशतगर्दी के पीछे भारत भी है, अमेरिका भी हो सकता है, जैसे पाक चीन दोस्ती हजम नहीं हो रही, इजरायली कुव्वतें हो सकती हैं, और बहुत से ऐसे ममालिक भी हो सकते हैं जिन्हें हम अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा होता देखना नहीं चाहते, देख नहीं सकते। बहरहाल रियासत की हर सियासी जमात, हर इदारे, हर शख्स का, हर फर्द का सिर्फ और सिर्फ तहफ़्फ़ुज़े पाकिस्तान ईमान होना चाहिए। उम्मीद है कि हमारे ताकतवर हल्के, इस रियासत पर हुकूमत करने वाली सियासी क़ुव्वतें, इस रियासत से मोहब्बत का दावा रखने वाले सियासी किरदार पाकिस्तान को दहशतगर्दी की आग से बचाने के लिए मुस्बत किरदार अदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इस्तिदा है कि वो पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के अवाम पर अपनी रहमतों, बरकतों और नेमतों का नुज़ूल रखे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।